हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है जिसमें कि 4 वॉल्स होते हैं और सबसे बाहरी वॉल कैलिक्स, फिर उसके अंदर कोरोला और थर्ड वाला जो वॉल है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ऊपर एंथर है और नीचे फिलामेंट है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड्रोशियम यानी कि पुमंग। जैसा कि हमें पता है एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है और इसकी सिंगल यूनिट जो है वो स्टेमन होती है। स्टेमन एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनती है। स्टेमन यानी कि पुंकेसर जो कि परागकोश व पुतंतु से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं हम, जिसमें कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये इसका एंथर है और नीचे जो स्टॉक है वो उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर की में 2 लोब्स होती हैं और जो दोनों लोब्स हैं वो कनेक्टिव के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से ये एक पूरी यूनिट बनती है। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट, यानी कि पुतंतु पर परागकोश का संलग्न किस प्रकार है उसे अब हम देखेंगे। सबसे पहला है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड यानी कि आधार लग्न। यहाँ पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं जो एंथर है और फिलामेंट जो है वो एंथर के बेस पर लगे हुए हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न प्रकार कहते हैं। वहीं दूसरा है डॉर्सिफिक्स्ड। डॉर्सिफिक्स्ड यानी कि पृष्ठ लग्न। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो पृष्ठ तल है उस पर फिलामेंट जो है वो लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन को डॉर्सिफिक्स्ड टाइप ऑफ अटैचमेंट कहते हैं। तीसरा है एडनेट टाइप। एडनेट का मतलब है लग्न, संलग्न। जब पूरा फिलामेंट जो है वो एंथर की पूरी लेंथ पे लगा हुआ हो, ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं एडनेट टाइप ऑफ अटैचमेंट। नेक्स्ट वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब फ्री मूविंग यानी कि मुक्त दोली प्रकार। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी फिलामेंट जो है वो एंथर की डॉर्सल साइड पर लगा हुआ है, पर जो एंथर्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। हवा से भी वो हिल सकते हैं, यानी कि इनका जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट होता है, इसलिए इसको हम वर्सेटाइल टाइप कहते हैं। अब यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं जो हमको अलग अलग तरह की अटैचमेंट्स दिखाते हैं फ्लावर में, फ्लावर के एंथर्स में। अब यहाँ इस स्लाइड में हम देखेंगे कोहेजन ऑफ स्टेमन्स। कोहेजन मतलब पुंकेसरों का संसंजन कोहेजन ऑफ स्टेमन कहलाता है। कोहेजन से मतलब हमें पता है कि जब समान यूनिट्स जब जुड़ती हैं तो उनको हम कोहेजन कहते हैं। यहाँ पर स्टेमन, एक स्टेमन दूसरे स्टेमन के साथ जुड़ रही है तो उस कंडीशन को हम कोहेजन ऑफ स्टेमन्स कहते हैं। अब इसके प्रकार हैं। सबसे पहला है मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस का मतलब होता है एक संघी प्रकार, यानी कि जब एक ग्रुप बन रहा है तो उसको हम मोनो एडल्फस कंडीशन कहेंगे। यहाँ पर पहला डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी स्टेमन्स हैं वो एक झुंड या एक ग्रुप में इकट्ठा हो गए हैं या बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। ये एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है गुड़हल का, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का, जो आपने इसके फूल देखे होंगे। उसमें ये जितने भी स्टेमन्स हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायएडल्फस कंडीशन आती है, द्विसंघी प्रकार, जिसमें कि सभी स्टेमन्स मिलकर 2 ग्रुप बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायएडल्फस कंडीशन। जैसा कि एग्जाम्पल पी में होता है, यहाँ आप देख रहे हैं सेकेंड डायग्राम पी में होता है। इसमें 10 स्टेमन होते हैं, उनमें से 9 स्टेमन एक ग्रुप बनाते हैं और एक स्टेमन अलग होता है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं डायएडल्फस कंडीशन। तीसरा प्रकार होता है पॉलीएडल्फस कंडीशन, यानी कि बहुसंघी प्रकार, जिसमें कि सभी स्टेमन्स मिलकर कई सारे ग्रुप्स या झुंड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। अब मोनोएडल्फस का हम एक देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर
ये देखा हुआ ही है आपने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसमें कि सभी एक ग्रुप, एक झुंड के रूप में इकट्ठा हुए हैं, तो मोनोएडेल्फस कंडीशन बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर डायडेल्फस का, पी फैमिली में ये देखिए 9 है एक साथ और एक अलग है, ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं डायडेल्फस कंडीशन। अब अगला प्रकार आता है सिनजेनेशियस। सिनजेनेशियस का मतलब होता है युक्त कोशी। पहला वाला है जिसमें एंथर फ्यूज्ड होते हैं बट फिलामेंट्स आर फ्री। जो एंथर्स हैं ऊपर वाले वो तो सब फ्यूज हो गए और नीचे के जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री हैं। जैसा ये देखिए ऊपर के एंथर्स सब जुड़ गए हैं, फ्यूज्ड एंथर्स, पर फिलामेंट्स जो हैं, जो उनकी ये है पुतंतु हैं, वो फ्री हैं, तो उस कंडीशन को हम सिनजेनेशियस कंडीशन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिनएंड्रस। सिनएंड्रस का मतलब है जब एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज्ड हो जाएं, ऊपर से नीचे तक एंथर भी फ्यूज्ड है और फिलामेंट भी फ्यूज्ड हैं, ऐसी कंडीशन सिनएंड्रस कहलाती है। सिनएंड्रस यानी कि समपुमंगी कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम कोहेजन ऑफ स्टेमन्स के सभी डायग्राम एक साथ देख रहे हैं, जिसमें पहली वाली कंडीशन एक ही ग्रुप में सभी अगर स्टेमन्स हैं तो मोनोएडेल्फस है, अगर दो ग्रुप बना रही हैं डायडेल्फस, काफी सारे ग्रुप बना रही हैं तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन है। वहीं अगर सिर्फ ऊपर वाले जॉइंट हैं, एंथर जुड़े हुए हैं, फिलामेंट अलग हैं, तो वो सिनजेनेशियस है, और अगर एंथर और फिलामेंट दोनों ही जॉइंट हैं तो वो सिनएंड्रस कंडीशन बनाती है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन की जो लेंथ है या जो फिलामेंट्स की जो लेंथ है उसके बेसिस पर इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आता है डी डायनामस कंडीशन। डी डायनामस कंडीशन से मतलब है द्विदीर्घी। जब दो फिलामेंट, अगर टोटल 4 हैं उनमें से 2 फिलामेंट जो हैं वो छोटे हैं या शॉर्ट हैं एंड 2 लॉन्ग, 2 बड़े हैं, तो ऐसी जब कंडीशन होती है, अलग अलग लेंथ होती है फिलामेंट की, तो उसको हम बोलते हैं डी डायनामस कंडीशन। जो एग्जांपल है ऑसिमम, ऑसिमम यानी कि तुलसी। वहीं टेट्राडायनामस कंडीशन है। टेट्राडायनामस का मतलब है अगर टोटल 6 हैं उनमें से 4 तो फिलामेंट बड़े हैं, लॉन्ग हैं, और 2 शॉर्ट हैं, तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो उसको हम बोलते हैं टेट्राडायनामस कंडीशन, यानी कि चतुर्दीर्घी प्रकार। ये एग्जाम्पल इसका है मस्टर्ड या सरसों। यहाँ पर आप देखिए डी डायनामस कंडीशन थी जिसमें कि 2 बड़े थे और 2 छोटे थे फिलामेंट के की लेंथ, और यहाँ पर फिलामेंट की जो लेंथ है उसके बेसिस पर 4 बड़े दिख रहे हैं आपको और 2 छोटे दिख रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो उनको हम बोलते हैं टेट्राडायनामस कंडीशन। इस डायग्राम में भी देखिए 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं तो डायडायनामस कंडीशन है, और 4 बड़े और 2 छोटे हैं तो टेट्राडायनामस कंडीशन बनती है।